जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। जैसे कि थंबनेल पर आपने देख लिया होगा कि इस टॉपिक के अंतर्गत पे हम बात करेंगे उत्तराखंड के अंतर्गत पर जो जनसंख्या है उसकी दशकीय वृद्धि दर क्या है। मैं लगभग 1941 से लेकर 2011 तक बताऊंगा। नया दशकीय वृद्धि दर अभी नया डाटा आएगा 2021 के अंतर्गत पे। जनगणना प्रत्येक 10 साल के अंतर्गत पे, पहले 2011 में हुआ तो अब कितने में होगा, 2021 में जनगणना होगी, फिर नया डाटा पूरा आएगा। ठीक है ना, समझ होंगे। दशकीय जो वृद्धि दर है उत्तराखंड की जनसंख्या के अंतर्गत पे, वो चीज़ मैं बता दूंगा। मतलब दशकीय 10 साल के अंतर्गत पे जो मतलब जनसंख्या की गणना की गई, तो उस जनसंख्या के अंतर्गत पे कितनी वृद्धि हुई, कितनी कमी हुई, मैं शॉर्टली रूप से छोटा सा टॉपिक आपको यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले जाकर आप सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। और बात करेंगे जैसे कि यहाँ पर ये उत्तराखंड का प्यारा, हमारे भारत के अंतर्गत पे प्यारा उत्तराखंड का है ये मैप हो गया। न्यू बिगिनरों के लिए थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। टॉपिक से पहले हमारा अधिकतर टारगेट रहता है कि थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें मैप को जानकर। यदि आप यूकेएसएससी या यूकेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, दूसरे स्टेट के स्टूडेंट हैं, उत्तराखंड से नहीं है या उत्तराखंड से हैं, यदि न्यू बिगनर हैं, तो हमें कैसे शुरू करना होता है वो चीज़ें मैं यहाँ पर शुरू कर देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या पढ़नी है, उत्तराखंड के अंतर्गत पे ये मैप ले लेना है, मैप बनाना सीख लेना। मैप के अंतर्गत पे 13 डिस्ट्रिक्टों को दर्शाना, फिर उसके अंतर्गत पे कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पे कैसा है और गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पे कैसा है, इस चीज़ों को जान लेना। फिर उसके बाद में उसका क्षेत्रफल को जान लेना और वो डिस्ट्रिक्ट कब बनी, उन चीज़ों को जानना और उनका एरिया जानना। और उत्तराखंड के मैप का आकार आयताकार है, इन चीज़ों को जान लेना कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कब बना और किस डिस्ट्रिक्ट को तोड़कर कब बनाया गया। ये चीज़ें आपने जान ली तो आगे जो भी टॉपिक होगा उसको जानने में आपको मददगार साबित होगा। ठीक है, पिथौरागढ़ उत्तराखंड का एक ऐसा मात्र डिस्ट्रिक्ट है सर्वाधिक, जिसकी सीमा सर्वाधिक 2 देशों से लगती है। वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, पिथौरागढ़ है। इन चीज़ों को भी आप ध्यान रखना। उत्तराखंड की 2 कैपिटल है और देहरादून हो गया और चमोली हो गया। कभी आप इंटरव्यू में बैठेंगे या उत्तराखंड से यूपीएससी एटसेट्रा, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में थोड़ा बहुत रिलेट कर जाता है, क्योंकि आपको स्टेट इससे संबंधित जानना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जामिनर ये कहता है कि अगर आप इस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपने स्टेट के बारे में नहीं जानता है, तो और चीज़ों को क्या जानेगा। वैसे तो खास तौर पर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, उसी से एग्जामिनर आपके लिए क्वेश्चन रिलेट करता है। मतलब ये मान के चलो 80%, 20% जो होता है आपको वैसे भापने की कोशिश करता है। उसका हम कभी अब डिस्कस करेंगे आने वाले क्लासों के अंतर्गत पे। मैं सारा आपको प्रोवाइड करूंगा कि इंटरव्यू में आपको कैसे बैठना है, प्रिपरेशन कैसे करना है, ऐसे राइटिंग कैसे करी जाती है। कुछ तो मैं बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन टाइमिंग न होने के कारण मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, कमेंट कीजिएगा, मैं तभी क्लास लूँगा इन चीज़ों के अंतर्गत पे। अब चलिए हम बात करेंगे अपने टॉपिक के अंतर्गत पे दशकीय वृद्धि दर। सबसे पहले 1941 से लेकर, ज़्यादा पूछता भी नहीं है डाटा, 1941 से लेकर 2011 तक का मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर लिख के मैं बताऊंगा दशकीय वृद्धि दर। मतलब क्या है कि राज्य के अंतर्गत पे, पूरे के अंतर्गत पे जो राज्य, जैसे कि मैंने पिछले क्लास के अंतर्गत पे बताया कि 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है उसके क्षेत्रफल का 53,483 वर्ग किलोमीटर में उत्तराखंड की पॉपुलेशन कितनी है, 0.83 है। वापस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.83 इतना है। ठीक है ना, पूरे भारत के अंतर्गत पे जितनी पॉपुलेशन है उसकी। अब दशकीय वृद्धि दर के अंतर्गत पे मतलब ये है कि जो 10 साल के अंतर्गत पे ये जनगणना की गई थी 1941 से लेकर 1951 के बीच में। जब 1941 से लेकर 1951 के बीच में जब इनकी जनगणना की गई थी, तो उस समय में यहाँ पर जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर कितनी थी, 12.67, 12.67 था। उसके बाद में जब हम आगे बढ़े, उसके बाद में देखो 1951 से लेकर क्या हुआ, 1961 तक किया गया, तो तब दशकीय वृद्धि दर कितनी थी, 22.57। ठीक है, एक दशक के अंतर्गत पे जनसंख्या में वृद्धि। ठीक है, कितने परसेंटेज के हिसाब से 22.57 हो गया। आगे बात करेंगे 1961 के बाद में, मैं क्लियर कर देता हूं ताकि आप समझ सकें। 1961 से लेकर, यहाँ पर लिख देता हूं 1961 से लेकर, वैसे मैं क्लियर करके मैप से तो आप समझ गए होंगे, मैं क्लियर पेज लेके आता हूँ, इसमें बता देता हूँ। चलो ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करेंगे 1941 से लेकर 1951 तक, बता दिया 12.67। 1951 से लेकर 1961 तक 22.57 हो गया, 22.57। अब देखिए यहाँ पर लिखता हूँ 1961 से लेकर 1971 तक। ठीक है, जो यहाँ पर दशकीय वृद्धि दर थी, कितना परसेंट था, 24.42%। ठीक है, उसके बाद में 1971 से लेकर कितना होगा, 1981, तो कितनी थी, 27.45। और उसके बाद की बात करें तो 1981 से लेकर 1991 कितना था यहाँ पर दशकीय वृद्धि दर, 24.23।
3। उसके बाद में 90th फर्स्ट 1991 से लेकर कितना था 2001, तो कितनी थी यहाँ पे दशकीय वृद्धि दर 2001 तक 20.41। उसके बाद में आगे बात करेंगे तो 2001 से लेकर 2011 की जनगणना इस बेस के अंतर्गत पर दशकीय वृद्धि दर कितनी थी 18.81% इतनी थी। ठीक है, मैंने बता दिया 1941 से लेकर 2011 के अंतर्गत पर। अब एग्जामिनर आपके लिए कैसे क्वेश्चन रिलेट करेगा ये जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब एग्जामिनर ऐसे पूछेगा कि 1971 से लेकर 1981 के बीच में उत्तराखंड की दशकीय वृद्धि दर कितनी % थी। शायद मैंने कोई पेपर में देखा एग्जामिनर ने ऐसे क्वेश्चन रिलेट किया हुआ था। ठीक है, और उसी प्रकार ऐसे पूछ सकता है 1991 से लेकर 2001 के बीच में दशकीय वृद्धि दर उत्तराखंड की कितनी थी, या 2001 से लेकर 2011 के बीच में कितनी थी। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके लिए रिलेट कर सकता है। ठीक है, एक चीज़ याद रखना कि 2011 की जनगणना के अनुसार के अंतर्गत पर 2001 से लेकर 11 के दौरान राज्य की जनसंख्या का जो दशकीय वृद्धि दर था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जैसे कि जो मैंने यहाँ पर बता दिया 18.81% था। जो इस अवधि के अंतर्गत पर जो राष्ट्रीय औसत है, अब औसत कैसे निकलते हैं संख्याओं का, जैसे आपने मैथ्स में सुना होगा कि संख्याओं का कुल योग बट्टा कुल संख्या, संख्याओं का कुल योग जितनी संख्या दी गई थी उनका कुल योग बट्टा कुल संख्या, तो मतलब औसत ऐसे निकालते। तो राष्ट्रीय औसत नेशनल जो भी है एक्सेट्रा, अभी मैं आगे क्लास में बताऊंगा, इतना भी आपको पूछेगा नहीं एग्जामिनर, नहीं तो आपके दिमाग पे और लोड बढ़ जाएगा। तो बस ये जानो कि इस अवधि के अंतर्गत पे 2001 से लेकर 2011 के अंतर्गत पे जो राष्ट्रीय औसत है उत्तराखंड का कितना था 17.70% था। ठीक है, 17.7% इतना हो गया। ठीक है, और समझ गए होंगे इतना ही था इस टॉपिक के अंतर्गत पे कि उत्तराखंड की जो दशकीय वृद्धि दर क्या है और 1941 से लेकर 2011 के अंतर्गत पे कितना % था। मैंने वो मैप के माध्यम से आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करी। ठीक है, ये रहा प्यारे भारत के अंतर्गत पे प्यारा उत्तराखंड। उत्तराखंड कहाँ पर है आपने जान लिया होगा। ठीक है, समझ गए होंगे। बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि उत्तराखंड का जो दशकीय वृद्धि दर संबंधी अगर एग्जामिनर आपके लिए क्वेश्चन रिलेट करता है तो इसी में से एक चीज़ पूछ सकता है। ठीक है, या पूछेगा कि कंपैरिजन करने के लिए भी थोड़ा सा पूछ सकता है। ऐसे पूछेगा 1941 से लेकर 51 के बीच में दशकीय वृद्धि दर और 2001 से लेकर 2011 के अंतर्गत में दशकीय वृद्धि दर में कितने % का अंतर था, तो उसमें से आप माइनस करके आप निकाल सकते हैं। ऐसे आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मेरा टारगेट, मैं सोच रहा हूँ कि इतना तो डीपली नहीं पूछना चाहिए। अगर पूछ लिया तो आप, अगर आपको याद है तो आप कैलकुलेशन करके रफ पेज दिया होता है वहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। चले दोस्तों, समझ गए थे आज के इस टॉपिक के अंतर्गत में मैंने शॉर्टली रूप से आपको दशकीय वृद्धि दर बताने की कोशिश की। यदि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।